बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शिहाब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिहाब व्यूज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके, और मेरे चैनल को फॉलो भी करें और इसे शेयर भी करें। तो हमारा जैसे आपको पता है का टॉपिक चल रहा है बेसिक ऑपरेटर कोर्स का, और आज हम जो इसमें ज़िक्र करेंगे वो डीज़ल इंजन पावर प्लांट के खाके के बारे में कि डीज़ल इंजन पावर प्लांट में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती हैं और ये कैसे काम करता है। ये मुख्तसर सा खाका है। डीज़ल इंजन खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसे कभी वक्त मिला तो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसका खाका जो है वो आपको पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी जनरेशन है हमारी, जो बिजली पैदा होती है उसको पैदा करने के लिए हमें प्राइम मूवर को रोटेट करना पड़ता है, अल्टरनेटर को रोटेट करना पड़ता है प्राइम मूवर के थ्रू। जो प्राइम मूवर है उसको वो हमारे अपना गैस टरबाइन भी हो सकती है, स्टीम टरबाइन भी हो सकती है, और ये इंजन भी हो सकता है। इंजन जो है ये अल्टरनेट को रोटेट करता है और इससे हमारी बिजली पैदा होती है। डीजल इंजन पावर प्लांट एक्चुअल थर्मल पावर प्लांट ही की एक शक्ल है। इसमें जो अपना फ्यूल इस्तेमाल होता है वो गैस और तेल इस्तेमाल होता है। तेल पे भी आप इसमें डीज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं और आरएफओ में। इसके अलावा इसे चलाने के लिए आपको एयर की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में कंप्रेस एयर या स्टार्टिंग मोटर हम देते हैं, और इसके बाद ये इसको रोटेट करता है इंजन, और ये अल्टरनेटर घुमाता है, अल्टरनेटर बिजली पैदा करता है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले तो वही जैसे थर्मल में है, ऑयल या गैस की आपको सप्लाई ज़रूरी होती है, तो आपके लिए अगर आप इसमें एक स्टोरेज टैंक होना चाहिए, जो कम से कम 30 दिन की आपकी स्टोरेज हो। इसके अलावा आपकी सप्लाई जो आ रही है रेल से आ रही है या बाय ट्रक आ रही है, उसको अनलोडिंग का एक सिस्टम होना चाहिए। अगर आप आरएफ को इस्तेमाल या रेजिडुअल फ्यूल या कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप को उसको गर्म करने के लिए भी आपको सिस्टम मौजूद होना चाहिए। तो ये तो ऑयल सिस्टम हो गया। इसके बाद एयर सिस्टम आ जाता है हमारा। इसे चलाने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो हवा की है। हवा स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग डिवाइस है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी हो सकती है, लेकिन बड़े इंजनों में ये कंप्रेस्ड एयर से हम इसको रोटेट करते हैं। और ये जब तक ये जो स्टार्टिंग डिवाइस है, ये जब तक रोटेट होती है जब तक इंजन अपनी सेल्फ सस्टेन स्पीड पे नहीं आ जाता। और इसके बाद जो इसमें तीसरा सिस्टम है एयर इनटेक का, वो जो हवा फ़ज़ा से हवा लेता है, और हवा लेके फ़िल्टरों से फ़िल्टर होके वो पिस्टन में जाती है, कंप्रेस होती है। जब कंप्रेस होती है तो बहुत हरारत पैदा होती है। फिर डीज़ल के थ्रू फ्यूल इसमें इंजेक्ट करते हैं और वहाँ बर्निंग होती है, और इस जो है ये बर्निंग जो है ये इसको इसके शाफ्ट को रोटेट कराती है। पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उससे शाफ्ट रोटेट होती है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है इसका ऑयल सिस्टम। ऑयल सिस्टम में आप अगर ये देखें तो इसमें इसके लुब्रिकेंट के लिए ऑयल बहुत ज़रूरी होता है, और ऑयल जो है इसके तमाम पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है। उससे मूविंग पार्ट्स काफ़ी होते हैं, और ये यहाँ यानी कि इसमें हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। इस ऑयल को ठंडा करने के लिए आगे हम कूलिंग सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा भी कूलिंग सिस्टम हमारा इंजन, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, तो वो उसको कूल करने के लिए हमें कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ जो इसमें है हमारा सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हैं।
हम अगर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फ्यूल सिस्टम। जैसे हुआ फ्यूल सिस्टम में आपके पास फ्यूल टैंक होना चाहिए, फ्यूल इंजेक्शन पंप होना चाहिए, इसके बाद एयर इनटेक सिस्टम है, उसके बाद लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है और जनरेटर है, और इसके बाद इसका गवर्निंग सिस्टम है। तो होता यह है कि सबसे पहले जैसे हम ये आप में देख रहे हैं, फ्यूल जो है वो आता है, वो पंप के थ्रू फिल्टर से होता हुआ पंप और इसमें इंजेक्टर में होता है। तो इसमें अगर आप मेमक देखें, इसमें आपको जो स्टार्टिंग डिवाइस है वो कंप्रेसर दिखाया गया है। कंप्रेसर से एयर फिल्टर होके और ये डीजल इंजन में जाती है, और ऊपर से फ्यूल जो है वो नोजल के थ्रू इंजेक्ट होता है। जब एयर कंप्रेस होती है, फ्यूल इंजेक्ट होता है, तो ये आग पकड़ लेता है और ये हरारत पैदा करता है और इस तरह ये चलता है। इसका मैं अभी आपको आगे तफसील बताता हूँ पिस्टन कैसे काम करते हैं। अभी ये सब डायग्राम को थोड़ा समझ लें। इसके बाद एक इसमें आप देख रहे होंगे लुब्रिकेशन सिस्टम है। लुब्रिकेशन सिस्टम में आप ये देखेंगे, इसमें लुब्रिकेंट ऑयल पंप है, फिर ऑयल फिल्टर है, ये इंजन में जाता है, वहाँ से ये वापस जो आता है यूज, वो घूम के वो ऑयल कूलर में आता है, ऑयल कूलर से ये ठंडा होके वापस ड्यूबेल टैंक में जाता है, और इस तरह ये एक सर्कल चलता है। कूलिंग वाटर में देखेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे जो हॉट वाटर है वो उसमें एक सर्च टैंक लगा हुआ है, जो उसके जो पानी की अगर ज़रूरत है फौरी तौर पर पूरा करता है, और ये इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। इसके बाद आपको वाटर पंप है, कंडेंसर है, कूलिंग वाटर पंप है, और एक कूलिंग टावर है। ये जो इसका सिस्टम है कूलिंग का है, ये आपकी ऑयल को भी कूलिंग कर रहा है और आपके इंजन की बॉडी को भी कूल करता है। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं एयर फिल्टर सिस्टम है। इसमें एयर इनटेक सिस्टम है, एयर हवा से फजा से हवा लेता है और फिल्टर हवा होके ये इंजन में जाती है, और फिर यहाँ से बर्न होके एग्जॉस्ट के थ्रू ये निकल जाती है। इसी के साथ आप देखें जनरेटर अटैच है, और ये जनरेटर जो है ये बिजली पैदा कर रहा है। इंजन में चूंकि इसके अंदर आग जलती है, इसे इंटरनल कंबशन इंजन भी कहते हैं, और ये 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, इस तरह जो है ये मुख्तलिफ सिलेंडरों के उसमें शक्ल मौजूद होते हैं। और क्योंकि जितना बड़ा यूनिट होगा उतने ज़्यादा सिलेंडर है, और सिलेंडर का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये इसमें बर्निंग जो है वो अब कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, इससे आपको जो है ना वो समझने में मदद मिलेगी काफ़ी इस तस्वीर के से कि एक पिस्टन कैसे ये काम कर रहा है। इसमें आप ये देखें कि जब भी हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ जो फ्लाई व्हील है वो घूमता है। जो फ्लाई व्हील जब घूमता है तो इसके साथ जो क्रैंक शाफ्ट है वो घूमती है। क्रैंक शाफ्ट के घूमने के साथ इंजन के जो सिलेंडर के पिस्टन होते हैं वो हरकत में आते हैं और ऊपर और नीचे होने लगते हैं। मरहले में पिस्टन नीचे आ रहा है, ऊपर से हवा के आने का रास्ता खुल चुका है, और पिस्टन के नीचे आने की वजह से सिलेंडर में खला पैदा होता है जो हवा को अपने अंदर खींच लेता है। अब सिलेंडर में हवा भर चुकी है। दूसरे मरहले में आने वाला जो हवा का आने वाला रास्ता बंद हो गया और पिस्टन ऊपर जा रहा है। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो हवा को दबाएगा। जब पिस्टन ऊपर आएगा तो हवा बहुत दब चुकी होगी, इतनी कंप्रेस हो चुकी होगी, इससे इसका दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका होता है। तीसरे मरहले में जब शदीद दबाव हवा का होता है, और जहाँ जो कि इतनी गर्मी पैदा हो चुकी है कि हम फ्यूल यानी डीजल का स्प्रे करते हैं तो वो जल उठता है। फ्यूल के जलने से बहुत पावर पैदा होती है, एक धमाका सा होता है, पिस्टन तेजी से नीचे आता है। चौथे मरले में आप देखें सिलेंडर में जलने का अमल खत्म हो चुका। अब जो धुआं है इसे बाहर निकाला जाएगा। इस वक्त तक एग्जॉस्ट का रास्ता खुल गया और पिस्टन ऊपर जाएगा, धुआं सर से निकल जाएगा। फिर इसी अमल के फिर यही अमल बाकी सिलेंडरों को पे दोहराया जाता है। ये शाफ्ट के साथ सिलेंडर लगे होते हैं, वो शाफ्ट घूमेगी और ये घूम के आगे आपको प्राइम मूवर को चलाएगी। इसी तरह पेट्रोल इंजन और गैस इंजन है, लेकिन इसमें गैस इंजन पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग से काम लिया जाता है, जो स्पार्किंग करते हैं और स्पार्क करके ऑयल को इग्नाइट करते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी
इंजन के स्ट्रोक के बारे में बता दिया आपको मैंने, इसका फ्यूल सिस्टम भी बता दिया, एयर इनटेक सिस्टम भी बता दिया, कूलिंग सिस्टम भी बता दिया, और जनरेटर जो है इसके साथ लगा होता है, वो जनरेटर बिजली पैदा करता है, वो बिजली हम सिस्टम में दाखिल कर देते हैं। इसके अलावा इसमें जैसा कि गैस टरबाइन में है कि इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर गैस टरबाइन का ज़्यादा होता है, तो इंजनों का भी कंपेरेटिवली गैस टरबाइन से तो कम होता है, लेकिन इसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर फिर भी ज़्यादा होता है। इस गैस टेम्परेचर को हम यूज़ करने के लिए हम इसके आगे HRSG लगा देते हैं, ताकि ये हम जो इससे स्टीम बने उससे हम या तो प्रोसेस में काम में ले आते हैं, या फिर जो हम अगर RF इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी हीटिंग में वो काम आ जाती है। जनाब ये थी आज की वीडियो डीजल इंजन के खाके के बारे में, डीजल इंजन पावर प्लांट के खाके के बारे में। तो इसमें आप को मैंने एक लेआउट दिया है कि डीजल इंजन क्या होता है, पावर प्लांट क्या होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।